खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां धनतेरस त्योहार के मौके पर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। धनतेरस के अवसर पर लोगों ने बाजारों में पहुंचकर जमकर खरीदारी की, जिससे स्थानीय व्यापारी भी खुश नजर आए। बता दें कि कोरोना काल के बाद ये पहली दफा है जब बड़ी संख्या में लोग बाजारों में धनतेरस त्योहार के अवसर पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। धनतेरस का त्यौहार बहुत बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 3 वर्ष से कोरोना से हम सभी लोग व्यापारी और आम जनता जो इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाती थी, अब की बार और भी दुगने और चौगुने उत्साह से मना रही है। समस्त क्षेत्र प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की मेरे और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मोहन राम, वन क्षेत्र अधिकारी, अल्मोड़ा। पिछले साल 13 अक्टूबर को देवाल ब्लॉक के मानमती गांव में हुई एक दलित लड़की की गोली मारकर हत्या करने और उसके बाद से हत्यारोपी के फरार होने पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने जनप्रतिनिधियों और मृतका के परिजनों ने उसे न्याय दिलाने और हत्यारोपी की तुरंत गिरफ्तारी के लिए पिछले 9 दिनों से देवाल बाजार में धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान मृतका के परिजन दौलत कुंवर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने बद्रीनाथ धाम जा रहे थे कि इतने में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को नजरबंद कर दिया। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए सभा स्थल पर जा रहे थे, क्योंकि 9 दिन से देवाल के अंदर एक धरना चल रहा। पिंकी का जो मर्डर हुआ था, गोली मारकर एबीपी के छात्र नेता ने उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी और 2021 में उसका मर्डर हुआ था और उसी समय 302 में और ऐसी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तराखंड आ रहे हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बद्रीनाथ में सभा थी, हम वहां जा रहे थे। हमें पुलिस ने घसीट कर लाकर यहाँ पर हमें सलाखों के पीछे डालने का काम किया। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात अगर पहुंचे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो 10 दिन के बाद, आज 9 दिन और रह गए हैं, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर, आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। जीप कंपास के साथ इस त्योहार सीजन को बनाइए खास, क्योंकि अब 6.99% की विशेष ब्याज दर पर और 50,000 रुपए के एक्सचेंज बेनिफिट्स पर उपलब्ध है। जी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8954600123 या फिर 8954800123 पर। चंपावत जिले में 4 नवंबर को पाटी ब्लॉक में मां बाराही धाम देवीधुरा में दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं बालिकाओं द्वारा मां बाराही धाम को पूरी तरह ऐपण से सजाया गया है। ऐपण करने के बाद पूरा मंदिर प्रांगण काफी सुंदर नजर आ रहा है। इस बार मंदिर कमेटी की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम में 1 लाख दीपों से पूरे मंदिर परिसर को जगमगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो दीपोत्सव होना है वो 4 तारीख से हमारे उद्घाटन होगा दीपोत्सव का। उसके बाद जो हमारी तैयारियां चल रही हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी युवा साथी लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ऐपण प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, जो ऐपण देना है माँ बाराही के धाम को सजाने के लिए। और जो मैं कहूँगा कि जो महालक्ष्मी पूजा के दिन जो दीपदान का कार्यक्रम होगा वो बहुत भव्य होना है। और जो दीपोत्सव कार्यक्रम होगा 4 नवंबर से, तो उसमें हमारी सारी प्रतियोगिताएं होंगी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी, कैरम प्रतियोगिता होगी और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जैसे कि हमारे ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष राजू बिष्ट जी ने बताया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, जैसा कि हम इस समय माता बाराही धाम देवीधुरा के खोलीखांड दुआचौड़ पे हैं और जैसा कि विगत वर्ष की भांति दीपो महोत्सव का जोर शोरों से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। अभी आप मेरे जस्ट पीछे और देखेंगे तो मेरे युवा भाई, मेरी माता बहनें सब यहाँ पे अपना ऐपन का कार्य कर रही हैं,
क्योंकि समय बहुत कम है। 4 नवंबर पर यहाँ पर 4 नवंबर को दीपो महोत्सव का आगाज होगा। उस दिन माता बाराही पे जो हमारा लक्ष्य है कि 1.5 लाख दीपों से हम जला के दीपो महोत्सव का आगाज करेंगे और उसमें इस समय हम जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को न्योता देने। सरकार के ओर से भी यहाँ पे उद्घाटन समारोह में यहाँ पे निश्चित आएंगे, ऐसा हमारा। सभी देश प्रदेश एवं मसूरी वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के पर्व दीपावली के त्योहार में चंद दिन ही शेष रह गए हैं और ऐसे में मिट्टी के कारीगर अपनी मेहनत को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बाजार में बिजली की झालरों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आना है। वहीं मिट्टी के कारीगर आदेश प्रजापति के मुताबिक दीपावली पर दिए और मिट्टी के सामान बनाने की तैयारी 3 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है। उनके मुताबिक कुम्हारों की मिट्टी को आसपास के भूमाफियाओं ने अपने खेतों में मिला लिया है, जिस कारण मिट्टी के कारीगरों को अपने कारोबार के लिए उचित मिट्टी नहीं मिल पाती है। लोगों का रुझान मिट्टी की तरफ से कम हो गया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि काशीपुर में जो प्रजापति समाज को मिट्टी अलॉट हुई थी उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। एक कारण ये भी है कि लोगों का मिट्टी के दियों की तरफ से रुझान कम हो गया है। पिछले साल की बिक्री के तुलना में इस बार बिक्री बहुत कम है। लोग मिट्टी के सामान पे ऐसे मोल भाव कर रहे हैं जैसे कि सोना चांदी खरीद रहे हों। दीपोत्सव पर्व है, दीप लेने चाहिए आदमी को भाई। अब आदमी को जो है उसके हिसाब से रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन अब समस्याएं तो वही हैं। किस तरह की उम्मीद करते हैं? जिस तरीके चाइना इस समय सब्सिडी देनी चाहिए इन लोगों को भाई, सीधी बात है, कर्मकार संघ है ये तो। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सरकार का इस तरफ विशेष ध्यान अभी है नहीं। मेरे विधानसभा क्षेत्र कपकोट के सम्रांत जनता का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। दीपावली के पर्व में आप सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, उन्नति हो और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के साथ पूरा कपकोट विधानसभा, जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड प्रदेश के साथ पूरे देश हमारा अग्रणी बने, आगे बढ़े और सब लोगों के सुख और उन्नति की कामना के साथ आपको दीपावली के पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।